ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आदरणीय लीलापत जी ने अनुभव किया कि परम पूज्य गुरुदेव साक्षात प्रज्ञा अवतार हैं। उनके अंदर वो शक्ति है जो चाहे कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जो भी काम सौंपा गया है उसे आधे अधूरे मन से कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि पानी और समाज का पैसा अनाप शनाप खर्च नहीं करना चाहिए और ना ही दान का पैसा निजी कार्य में खर्च करना चाहिए। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे मन में पंचमुखी गायत्री की प्रतिमा देखकर ये प्रश्न बार बार उठ रहा था कि गायत्री तपोभूमि की प्रतिमा तो एक मुखी ही है, परंतु देश में कई स्थानों पर पंचमुखी गायत्री की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? एक दिन जब हम दौरे से गुरुदेव के साथ लौट रहे थे तब हमने मन की बात गुरुदेव से पूछ ही ली। उन्होंने कहा, बेटा, गायत्री की प्रतिमा तो एक मुखी ही है, परंतु पंचमुखी स्वरूप अलंकारिक बनाया गया है। ये पंचमुखी स्वरूप हमारे शरीर के 5 कोशों के प्रतीक के रूप में है। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए इन 5 आवरणों को हटाना पड़ता है जो आत्मिक प्रगति में बाधक हैं। ये 5 कोश अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय के नाम से जाने जाते हैं। पहला कोश अन्नमय है। आज हर व्यक्ति खान पान के असंयम के कारण शरीर और मन से रोगी हो रहा है। अन्न से ही मन बनता है। अन्न यदि अनीतिपूर्वक अर्जित किया गया है तो वो शरीर और मन दोनों के लिए ही अत्यंत घातक है। रोग, शोक, कलह आदि संकट अनीतिपूर्वक अर्जित की गई संपत्ति की परिणति है। हमने 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ का सेवन कर साधना की है। इसके पीछे अन्नमय कोश के जागरण का उद्देश्य भी छिपा हुआ है। अनुष्ठानों में अस्वाद व्रत इसी उद्देश्य से हम कराते रहे हैं। अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए अन्न की शुद्धि भी अनिवार्य है। ईमानदारी एवं परिश्रम पूर्वक कमाई गई अन्न संपदा का सात्विक भाव से सेवन करना साधक की व्रतशीलता होनी चाहिए। इससे ही मन भी सधता है। दूसरा है मनोमय कोश। अन्नमय कोश के बाद में आत्मा का दूसरा आवरण मनोमय कोश का है। उपासना, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन आदि के द्वारा मन का परिष्कार किया जाता है। स्वाध्याय और सत्संग द्वारा मन पर कुविचारों और दुर्भावनाओं के रूप में कषाय कल्मश हटाए जाते हैं। इसीलिए ऋषियों ने स्वाध्याय को परम तप बताया है। शरीर की सफाई, कमरे की सफाई, कपड़ों की सफाई का जिस प्रकार हम ध्यान रखते हैं उसी प्रकार मन को भी नित्य ही स्वाध्याय द्वारा स्वच्छ और निर्मल बनाना होता है। मनन और चिंतन द्वारा आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति पैदा होती है। इसके द्वारा ही भूलों को सुधार कर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। प्रतिदिन 1 घंटा समय स्वाध्याय के लिए निकालना ही चाहिए। प्रेरक श्रेष्ठ साहित्य सदैव ही अपने घर में रखना चाहिए, जिससे स्वयं का स्वाध्याय हो और दूसरों को भी उसका लाभ मिले। मन इंद्रियों का स्वामी है, अतः मन को साध कर ही इंद्रियों को आदर्शोन्मुख बनाया जा सकता है। तीसरा है प्राणमय कोश। मनुष्य का प्रधान बल मनोबल ही है। मनोबल संपन्न व्यक्ति ही संकल्प शक्ति से भरे पूरे होते हैं। ये मनोबल मस्तिष्क बल से भिन्न है, इसे प्राण तत्व कह सकते हैं। भीष्म पितामह में ये प्राण बल ही प्रचुर मात्रा में था, जिसके कारण 6 महीने तक बाणों की शैया पर पड़े रहे और निश्चित समय पर प्राण त्यागने की प्रतीक्षा करते रहे। आत्मबल संपन्न व्यक्ति के लिए बड़े बड़े असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक प्राण शक्ति संपन्न व्यक्ति हुए हैं। इस कोश की साधना प्राणायाम द्वारा की जाती है। प्राणायाम एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से बिना आहार के वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ऐसे कई ऋषि हिमालय क्षेत्र में आज भी तपस्यारत हैं। एक पवहारी बाबा हुए हैं जो बिना अन्न जल के जीवन जीते थे। वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने एक बार प्रयोग किया। पवहारी बाबा को एक गुफा में बंद कर दिया,
जहाँ केवल वायु जाने का स्थान रखा गया और गुफा के पास वैज्ञानिकों की टीम बैठी रही। किसी भी प्रकार के भोजन की व्यवस्था वहां पर नहीं की गई थी। जब कई दिन बाद गुफा का द्वार खोला तो पवहारी बाबा उसी अवस्था में स्वस्थ दिखाई दे रहे थे जैसे पहले दिन गुफा में बंद किया था। वे प्राण तत्व प्राणायाम द्वारा संचित कर लेते थे। इस साधना के अंतर्गत नित्य प्रति प्रातःकाल साधना करने के पूर्व प्राणायाम की क्रिया इस प्रकार करें। सुखासन या पद्मासन में बैठकर एकाग्र चित्त होकर धीरे धीरे दोनों नथुनों से गहरी सांस खींचें और दोनों नथुनों को बंद कर लें। कुछ देर श्वास को भीतर ही रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें और कुछ देर श्वास को बाहर ही रोके रहें, अर्थात बिना श्वास के रहे। जितनी देर संभव हो उतनी देर श्वास रोकें। ये प्राणमय कोश की सबसे सरलतम साधना है, इसे नित्य करना चाहिए। चौथा विज्ञानमय कोश है। शरीर पदार्थ का बना हुआ है और नश्वर भी है। आत्मा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। शरीर वाहन है, साधन है आत्मा का। विज्ञानमय कोश का जागरण भावनाओं का परिष्कार कर किया जा सकता है। आत्मा पर मल विक्षेप छाए हुए हैं, उन्हें दूर करना होगा। आत्मनिरीक्षण करना होगा। विभिन्न बंध मुद्राओं का अभ्यास कर इसकी साधना की जाती है। ये साधनाएं गायत्री महाविज्ञान के तृतीय खंड में विस्तार से लिखी हैं। गुरुदेव ने आगे आनंदमय कोश के बारे में बताया। ध्यान की गहराइयों में जाकर अलौकिक आनंद की दिव्य अनुभूति इस कोश की साधना के अंतर्गत है। नाद योग, बिंदु योग आदि की साधना द्वारा आनंदमय कोश का जागरण किया जाता है। प्रेम भावना को विस्तार देकर प्राणी मात्र के प्रति सच्चे प्रेम का जागरण किया जाता है। पति पत्नी में, भाई बहन में, भाई भाई, मित्र मित्र में जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ वे अपने को असाधारण बलशाली अनुभव करते हैं। कहते हैं कि निर्जीव वस्तुएं तो एक और एक मिलकर 2 होती हैं, परंतु सजीव मनुष्य एक और एक मिलकर 11 होते हैं। मानव जीवन में यदि कोई रस है तो वह प्रेम है। इसी प्रेम भावना से भगवान को वश में किया जा सकता है। इस प्रकार गुरुदेव ने पंचमुखी गायत्री माता और हमारी आत्मा पर चढ़े 5 आवरण जो पंचकोश के नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में समझाया। हमने गायत्री महाविज्ञान का अध्ययन किया और पंचकोश की साधना भी करते रहे। गुरुदेव का अज्ञातवास जाने का समय आ गया। तब हमने सोचा कि गुरुदेव हमेशा के लिए मथुरा से जा रहे हैं तो विदाई सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। हमारा दिमाग इस सम्मेलन की व्यवस्था बनाने का ताना बाना बुनने लगा। देश के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने के बावत गुरुदेव से चर्चा की तो उन्होंने कहा, बेटा तू इस चक्कर में मत पड़, तपोभूमि का सारा धन खर्च हो जाएगा। उनकी बात को हमने नहीं माना। उनके मना करने पर भी पत्र डाल दिए। गुरुदेव ने कहा, विदाई सम्मेलन मत कर। अगर तुझे सम्मेलन कराना ही है तो बहुत कम कार्यकर्ताओं को बुला। हमारा मन है कि उसमें आदर्श विवाह होने चाहिए। आज विवाह शादियों के नाम पर भारी फिजूल खर्ची हो रही है। तब हमारा ध्यान आदर्श विवाह के जोड़े तैयार करने में लग गया। जब गुरुदेव ने हमको फटकारा कि तूने इतने लोगों को पत्र डालकर यहाँ क्यों बुलाया है, तो हमने लोगों को तुरंत तार किए कि यहाँ पर कम से कम संख्या में परिजन आए, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था की कमी है। उस समय गुरुदेव के मित्र श्री श्यामलाल जी मथुरा में थे। उनका लड़का शादी के योग्य था। हमने उनके लड़के की शादी सम्मेलन में करने की बात कही तो वे बोले कि यदि कोई लड़की हो तो हम अपने लड़के की शादी सम्मेलन में कर देंगे। हम एक ऑफिसर को जानते थे, उनकी 2 लड़कियां थीं। जब भी हम वहां जाते थे वे लड़कियां हमसे खूब बातें किया करती थीं। उन लड़कियों के बारे में श्यामलाल जी को बताया तो वे शादी के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव माता जी से हमने कहा कि हमने श्यामलाल जी से बात कर ली है, वे अपने लड़के का आदर्श विवाह करने को तैयार हैं। संबंध पक्का हो गया और 2 जोड़े आदर्श विवाह को तैयार हो गए। इससे हमारी हिम्मत बढ़ गई। अब हमको आदर्श विवाहों की धुन लग गई। मस्तिष्क में 24 घंटे आदर्श विवाह घुमा करते थे और सम्मेलन की व्यवस्था में भी लगे हुए थे। 24 जोड़ों की शादी हुई थी। कई शादी योग्य भाइयों को वहीं पकड़ा। वे शादी के लिए वैसे आए नहीं थे। लखनलाल टाटा वालों की लड़की थी
मिशन का बड़ा प्रचार करती थी। हमने कहा, बेटी तेरे लिए सम्मेलन के बाद लड़का देखेंगे। उसका नाम सविता था। सविता बोली, बस मेरी शादी हो गई। सम्मेलन में शादी हो जाती तो ठीक था, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। हमने कहा, बता तुझे कोई लड़का पसंद है? तो उसने लड़के का नाम चंद्र प्रकाश बतलाया। उस लड़के को हम अच्छी तरह जानते थे। वो आया भी था और उसकी माँ भी आई थी। हमने चंद्र प्रकाश को बुलाया और उससे कहा, शादी क्यों नहीं करता, शादी कर ले। लड़का बोला, ऐसे यकायक कल ही शादी कैसे हो सकती है। हमने शादी वाले दिन उस लड़के को पकड़ लिया और लड़की वालों से कहा, लड़की को ले आओ, शादी होगी, और शादी करवा दी। इस प्रकार आदर्श विवाहों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। विदाई सम्मेलन में हमारे पुत्र राम का भी आदर्श विवाह हुआ। बहू बेटे की जोड़ी को देखकर हम पुलकित हो उठे। उस सम्मेलन में करीब 1-1.5 लाख भाई आए थे। गुरुदेव बोले, तू प्रतिबंध नहीं लगाता बेटा तो इस सम्मेलन में 10 लाख व्यक्ति आते, व्यवस्था गड़बड़ा जाती, इसीलिए हमने तुझसे मना किया था। आदर्श विवाहों का आंदोलन तो अब प्रारंभ हुआ। इन विवाहों में तुमने जो परिश्रम किया उससे हमको बहुत प्रसन्नता है। चौथे दिन जब विदाई का दिन आया, हमारा दिल घबराने लगा और हम सोचने लगे कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं। इतने बड़े मिशन को जो इतने श्रम से बनाया है छोड़कर जा रहे हैं। अब आगे मिशन का कार्य कैसे चलेगा। श्री जगन प्रसाद रावत जो उस समय उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर थे वो भी आए थे और राजस्थान के राज्यपाल श्री नरेंद्र नाथ भी आए थे। वे गुरुदेव से बोले, आचार्य जी आपने सारा जीवन मिशन के कार्यों में लगाया और आज इसको छोड़कर जा रहे हो, इसे कौन चलाएगा। हम वहीं पर खड़े थे। गुरुदेव ने कहा, हम इसको सौंप कर जा रहे हैं। वे दोनों बोले, आपने सोच समझकर कदम नहीं उठाया। गुरुदेव बोले कि बहुत सोच समझकर कदम उठाया है। फिर गुरुदेव हमसे बोले, चलो तुम्हारे लड़के की शादी हुई है ना, उसके पास ले चलो। हम उनको साथ लाए। उन्होंने बहू बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा, जितनी भी शादियां हुई हैं उनमें ये जोड़ा प्रथम है। हम शादी के समय देख रहे थे, तभी आशीर्वाद देने आए हैं। हम भी जुगल जोड़ी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।